इसमें करने से कितना हो जाएगा हम लोग को, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो a इधर इंटू हो जाएगा तो कितना होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू इधर दोनों होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। फिर c के साथ फिर क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। तो नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये लोग सेम हो गया, ख़त्म। ठीक है, तो जैसे ही ख़त्म होगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब a इंटू इसको भी डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस 3x माइनस 2x, तो कितना होगा, माइनस ऑफ 5x होगा कि नहीं, डायरेक्ट कर दे रहे। ठीक है, माइनस 2x माइनस 3x। अब इधर कितना बच गया, तब माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 होगा। अब b के साथ वैसे ही करेंगे, x इंटू एक्स मिल के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो ये हो जाएगा माइनस x, ये होगा माइनस x माइनस 2x, मतलब माइनस 3x होगा, फिर प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। c के केस में भी ऐसे ही होगा, ये एक्स स्क्वायर, अच्छा हम कहीं लिखना गलत कर दिए क्या, हम शायद गलत किए लिखना, कहीं गलत किए हैं। x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 किसमें, x माइनस 3 होगा, यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, सर यहाँ पर गड़बड़ कर दिए थे। तो 3 होने से कितना होगा, 3x, और ये हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ गड़बड़ कर दिए थे, माइनस 3x, और ये माइनस x, तो माइनस 4x होगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, यहाँ पर 3 होगा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस ऑफ 2x और x, तो माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ, ठीक है। अब करने से कितना होगा, 3x माइनस 1 दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सब जगह से उठा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, ये प्लस b बचेगा, यहाँ पर प्लस c बचेगा। ठीक है, x को लेते हैं, x जैसे ही लेंगे तो बचेगा माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c बचा। फिर इधर से हो जाएगा हम लोगों का 6a प्लस 3b प्लस 2c। ठीक है, ये 3 तो हो जाएगा। अच्छा, आप कंपैरिजन तो कर सकते हैं, इक्वेटिंग लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑन इक्वेटिंग। अब देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ठीक 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक तो निकलेगा, और टू क्या आएगा, ये तो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट है, तो कितना होगा, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3, और एक होगा 6a प्लस 3b प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू -1, कॉन्स्टेंट टर्म हो गया है। ठीक है, अब इसको ख़त्म कैसे किया जाए,
अगर इक्वेशन तो मानना ही पड़ेगा। इसको इक्वेशन कितना होगा रे, 2 की 3 होगा। इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब 3 को अगर हम 5 से इंटू करके यहाँ ऐड करें तो ये BC बचेगा। ठीक है, तो कोई तो उपाय नहीं, हमको एक को हटा के जाना है। ठीक है, जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आएगा नहीं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है, इसमें कितना है, -5a -4b -3c दिस इक्वल टू 3। ठीक है, इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ओनली b बचेगा, और यहाँ से बचेगा प्लस में 2c इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 माइनस 2c। ठीक है, ये b का वैल्यू आ गया। अब इसका b का वैल्यू या तो 3 या तो 4 में डालते हैं, कहाँ डालने से फायदा होगा, दोनों ही तो लंबा ही बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं, लंबा ही बनेगा ये। अब इसको फ्रॉम 3 में डालो, 3 में डालने से कितना होगा, a प्लस b की जगह में कितना बैठेगा, 3 माइनस 2c प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, फिर a प्लस 3 माइनस c इज इक्वल टू 0 होगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब, c माइनस 3 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू यहाँ 5 में डाल दो अभी। ठीक है, 5 में अगर डालेंगे तो कितना मिलेगा, a का वैल्यू हो गया c माइनस 3, b का वैल्यू हो गया है 3 माइनस 2c प्लस ये 2c इज इक्वल टू -1। तो ये 6c माइनस 6 3 is 18 प्लस 3 3 is 9 माइनस 6c प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये 6c माइनस, अच्छा 6c तो कट गया, प्लस 6c माइनस 6c ख़त्म। तो ये हो जाएगा -9 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू 9, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, 9/2। ठीक है, अब यहाँ से फिर a और b निकालते हैं। a इज इक्वल क्या था, c माइनस 3 था, यानी हाँ हम गलत कर, अच्छा यहाँ -1 है ना, क्या कर रहे हैं बाबा जी, कर दिए थे इसको। तो कितना हो जाएगा, -1 रहने दो, यहाँ पर भी -1 होगा ना, तो -9 ये इधर आने से 8 आ जाएगा, फिर होगा, ये -9 इधर से प्लस होता। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब 4 माइनस 3 यानी कि ये 1 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है हम लोगों का, 3 माइनस 2c, 3 माइनस 2c यानी कि 3 माइनस 2 4 जा 8 यानी कि -5। ठीक है, अब इसका वैल्यू कहाँ डालेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या था रे, इक्वेशन 2 में क्या था हम लोगों का, पूरा 3x के साथ बोलो। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, हमको पूरा लिखना पड़ेगा। लिखो, बोलो तो 3x माइनस 1 बाय
x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? अच्छा a बाई एक्स माइनस 1 था ना, अभी डायरेक्ट बैठा देंगे। a का वैल्यू कितना हम लोग का 1 है, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 होगा। उसका b का वैल्यू तो -5 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, x माइनस 2 और c के समय में 4 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। अब देयरफॉर फ्रॉम 1 i इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन अभी इसको नहीं लिखेंगे, अभी इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग हो चुका है। 1 बाई एक्स माइनस 1 फिर हो जाएगा -5 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाई एक्स माइनस 3 ऑफ डी एक्स, यह होगा, ठीक है। ये होने से क्या होगा, अभी सबके साथ अलग हो जाएगा। अभी डी एक्स बाई एक्स माइनस 1 -5 कॉन्स्टेंट होगा बाहर, डी एक्स बाई एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाहर, डी एक्स बाई एक्स माइनस 3 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अभी, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, ये -5 लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, ये 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस c, ठीक है। अब चाहेंगे तो इसको चढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 फिर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 का पावर 5। आंसर जरा देखो तो क्या लोग ऐसे ही रखा है कि तोड़ दिया है इसको, फिर ये तो m माइनस n का फॉर्मूला फिर से जाता, कैसे दिया, फर्स्ट में छोड़ दिया ना, हाँ ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, जब सॉल्व करोगे इधर पूरा लिखना ही नहीं है, ये इसमें तो बहुत लंबा जा रहा है ना, ठीक है, उसको शॉर्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहीं पर। इसको कुछ इक्वेशन मान लेना तुम लोग, ठीक है। अब इक्वेशन मानने के बाद यहाँ पर सोचना होगा किसका वैल्यू डालने से कौन जीरो हो रहा है। जैसे देखो x के जगह में अगर हम लोग 2 डालते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, b का वैल्यू बचेगा। वैसा करके कर सकते हैं, ठीक है, हम एक तो करके दिखा रहे हैं इनको। ये सब तो लिखना हो गया है ना, हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x माइनस 2 करने से a और c मेरा जीरो हो रहा है, तो लिखेंगे बाय टेकिंग x इज इक्वल टू इन इक्वेशन a। क्या होता देखो तो, यहाँ पर x में 2 डालते तो कितना होगा, 6 माइनस 1 होता। अब यहाँ देखो x के जगह में 2 डाले तो 2 माइनस 2 जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो ये हो गया जीरो। यहाँ पर x के जगह में 2 डाल रहे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, फिर 2 माइनस 3 माइनस 1, हुआ कि नहीं हुआ। फिर इधर c वाला भी जीरो हो गया, तो कितना बचा, 5 इज इक्वल टू माइनस b, तो b के लिए कितना हो जाएगा, -5 हुआ, शॉर्ट हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाद फिर से अभी क्या डालेंगे, देखो अब 3 डालते हैं, बाय टेकिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। जैसे x में 3 डालेंगे तो कितना होगा, 3 3 × 9, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इनको कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1, ये 3 डालने से ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू जीरो। यहाँ पर भी 3 है तो ये भी पूरा वैल्यू जीरो, यहाँ पर तो नहीं है, तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो कितना बचेगा, ये 8 बचा, यहाँ से बचा 2c, तो c के लिए कितना हो जाएगा, 8/2,
यानी कि सी इक्वल टू निकल गया 4। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लेंगे और एक तो बाय टेकिंग एक्स इक्वल कितना ले सकते हैं बताओ तो, 1 ले सकते हैं। जैसे 1 लेंगे एक्स इक्वल टू 1, इक्वेशन ए क्या चेंज हो जाएगा बताओ तो, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 मतलब 3, तो 3 माइनस 1 होगा। यहाँ पर x की जगह में 1 डाल दिए ना, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 होगा। ये भी 0, ये भी 0, तो कितना बचा, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से क्या बच गया, ये भी 2 बचा, 2a। ठीक है, तो कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 2 तरीका है, किसी में भी बना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।